जी नमस्कार। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दें। 10 में से 2 का उत्तर भी कोई नहीं दे पाया। सवाल नंबर 1, गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बक्सर। गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है और बिहार के बीचों बीच से बहती हुई पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर वो डेल्टा बनाती है। आपको मैं बता दूं कि गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड में गंगोत्री हिमालय से निकलती है और गंगा नदी जो है भारत के मैदानी भागों में हरिद्वार में पहुंचकर शुरू होती है। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है तो हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 2, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर, ऑप्शन बी 245 किलोमीटर, ऑप्शन सी 445 किलोमीटर, ऑप्शन डी 645 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 445 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में जो है गंगा नदी 445 किलोमीटर ही बहती है। प्रश्न संख्या 3, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5 जिलों से, ऑप्शन बी 9 जिलों से, ऑप्शन सी 12 जिलों से, ऑप्शन डी 15 जिलों से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बिहार में जो है गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है और इन जिलों का नाम है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। प्रश्न संख्या 4, बिहार में गया किस नदी के किनारे बसा है? बिहार में गया किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी क्यूल, ऑप्शन डी फल्गु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फल्गु नदी के किनारे बसा है। गया जो है मध्य बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रश्न संख्या 5, पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी क्यूल, ऑप्शन डी फल्गु। इसका सही उत्तर होगा गंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पटना जो है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पटना गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है, तो दक्षिणी किनारे पर स्थित है जहाँ पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियाँ से मिलती है। पटना जो है गंगा के दक्षिणी और पुनपुन के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 6, गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए नुबीने, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी गोसाई थान, ऑप्शन डी मानसरोवर झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नुबीने हिमालय। नुबीने हिमालय ग्लेशियर जो है वहीं से गंडक नदी निकलती है और यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। तो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर भारत में बहती है। संगम से भारतीय सीमा तक से नैनी नदी कहते हैं और बूढ़ी गंडक नदी एक समांतर धारा है और दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गंडक नदी जो है वह गंगा से कहाँ मिलती है, तो बिहार के सोनपुर में मिलती है और इसी में एक पत्थर पाया जाता है जिसे हम लोग सालीग्राम पत्थर भी कहते हैं और इसी कारण इस नदी का अन्य नाम जो है सालीग्राम नदी भी है। प्रश्न संख्या 7, पुनपुन नदी गंगा से कहाँ में मिलती है? पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए चौबाहा, ऑप्शन बी फतुहा, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी डाबरगंज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पुनपुन नदी जो है गंगा से फतुहा में मिलती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है लगभग 980 फीट की ऊंचाई पर और ये जो है उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई पटना से लगभग 25 किलोमीटर यानी कि 16 मील की दूरी पर फतुहा से गंगा में मिल जाती है और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी हुआ है कि पुनपुन नदी गंगा से कहाँ में मिलती है, तो फतुहा में। प्रश्न संख्या 8, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बागमती। इसका सही उत्तर है बिहार की ऑप्शन सी कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है यानी कि गोसाई थान से ये जो है
निकलती है और बिहार के भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है और इस आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है और इसी कारण जो है बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी होगा, क्योंकि दामोदर नदी में जो है बहुत सारी जलकुंभियाँ पाई जाती है जिसके कारण वहाँ प्रदूषण फैल जाता है और इसी कारण जो है बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, बिहार की राजकीय नदी कौन है, यानी कि ऑफिशियल रिवर कौन सी है बिहार की? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही उत्तर होगा कि बिहार की जो राजकीय नदी है, ऑफिशियल रिवर, वो है गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी जो है बिहार के यहाँ पर देखिएगा बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये जो बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानंदा जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है और इधर दक्षिण बिहार से भी बहुत सारी नदियाँ इसमें मिल रही हैं जैसे कि कर्मनाशा हो गया, जिसमें कहा जाता है कि इसमें नहाने से जो है पितृत्व नष्ट हो जाएगा, यानी कि आपके कर्म फूट जाएंगे, इसीलिए कर्मनाशा नदी में नहीं नहाया जाता है। दूसरी है सोन नदी जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, पुनपुन है छोटानागपुर से निकलती है, फल्गुज भी वहीं से निकलती है, क्यूल है और अजय। तो इस प्रकार जो है बिहार की राजकीय नदी जो है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है, वो कौन सा एरिया है बिहार में जिसमें सबसे अधिक बाढ़ आते हैं? ऑप्शन ए उत्तर बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण बिहार, सी पूर्वी बिहार, डी पश्चिम बिहार। इसका सही उत्तर होगा उत्तर बिहार। उत्तर बिहार का जो एरिया है जैसे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सब जो है मुजफ्फरपुर के आसपास तक जो है उत्तर बिहार का एरिया है और इसमें जो है नारायणी नदी यानी कि जो गंडक नदी है उसके अलावा बूढ़ी गंडक भी है जिसे सिकराना भी कहा जाता है और इन नदियों के कारण जो है यहाँ जान माल की काफ़ी हानि होती है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं काफ़ी बाढ़ आती है। प्रतिदिन कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।